हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडल के एक और नए वीडियो में जिसका नाम है यूज्ड टू। ओके गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज्ड टू के बारे में। ओके, सबसे पहले यूज्ड टू के बारे में आप जान लो कि ये वर्ड जो है वो बना हुआ है यूज से। इस कारण से ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और चूँकि ये बना हुआ यूज से है और जो कि एक मेन वर्ब होता है, इसलिए इस मॉडल को सेमी मॉडल भी कहा जाता है। तो इस वजह से ये चूँकि कभी मेन वर्ब के रूप में यूज़ होता है, कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होता है, यानी मॉडल के रूप में यूज़ होता है, तो ये है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। तो आज हम लोग इस सारे के सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर लेंगे। तो चलो यूज टू के बारे में पढ़ते हैं। तो याद रखना, यूज टू और यूज ये दोनों डिफरेंस है। यूज से भी बनता है यूज, लेकिन जब यूज टू मॉडल होता है तो अलग चीज़ होता है, और यूज अलग अगर होता है तो अलग होता है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं यूज टू के बारे में। ओके, फर्स्ट यूज। ओके गाइस, फर्स्ट यूज के अनुसार जब भी हम लोग पास्ट हैबिट की बात करते हैं, टू शो पास्ट हैबिट, याद रखना कि ये सिंपल पास्ट का भी स्पेशलिटी है कि सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट हैबिट को बतलाता है, पास्ट पॉसिबिलिटी को बतलाता है। तो वहीं से आया है ये बात आप ध्यान रखोगे। ओके, ठीक है। अब देखो, टू शो पास्ट हैबिट यानी कि जहाँ पे हम लोगों को पास्ट हैबिट के बारे में बताना है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि आई यूज्ड टू गो टू स्कूल इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में स्कूल जाया करता था। ठीक है, अब एक और हम सेंटेंस लिख रहे हैं, आई वेंट टू स्कूल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको तब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि यूज टू बेटर है या ये बेटर है। ओके, पहले मैंने बोलता है आई यूज टू गो टू स्कूल इन माई चाइल्डहुड, यानी कि बोल रहा है कि मैं बचपन में स्कूल जाया करता था, यानी कि ये बता रहा है कि ये बचपन में स्कूल जाया करता था, इसकी हैबिट थी। ओके, दूसरा मैं जाता था। ओके, अब ये मुझे बताओ कि हैबिट की हम बात करें, पॉसिबिलिटी की नहीं, तो हैबिट के लिए कौन सा बेटर सेंटेंस है, मैं जाया करता था या मैं जाता था? आप देखोगे कि जाया करता था से फार बेटर पता चल रहा है हैबिट का। अगर हैबिट आप दिखाना चाहते हो तो मतलब ये सेंटेंस फार बेटर है कि मैं स्कूल जाया करता था, इसकी अपेक्षा कि मैं स्कूल जाता था। तो स्कूल जाया करता था ये फार बेटर है। तो जब भी हम लोग हैबिट को शो करना होता है, खास करके पास्ट हैबिट को, सिर्फ पास्ट हैबिट, तो हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे माई फादर used to become a horse for me when I was a baby. ओके, अब क्या बोल रहे थे, ध्यान से सुनो। माई फादर यूज टू बिकम अ हॉर्स फॉर मी व्हेन आई वाज अ बेबी। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पिताजी जो है वो मेरे लिए घोड़े बना करते थे अक्सर। तो ये एक हैबिट था, मतलब बोल रहा है बच्चा कि ये उनके बचपन में उसके पापा के साथ टाइम पास करने का एक जरिया था, तो ये उनका हैबिट था। तो मतलब कहने का मतलब, जहाँ भी हम पास्ट हैबिट की बात करते हैं, पास्ट हैबिट जहाँ भी दिखाना होता है हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। तो क्या वजह सेकेंड यूज में सेकेंड यूज में चलो, टू शो अ नॉर्मल एक्टिविटी। ओके, कुछ आप स्पेशल नहीं बोल रहे हो, आप जनरली बता रहे हो कि ऐसा होता है। अब जब भी आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि अक्सर ऐसा होता है, आप जनरल रिजल्ट दे रहे हो, तो अक्सर हम लोग जब जनरल रिजल्ट देते हैं तो हम लोग यूज टू का यूज करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई एम यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। बहुत कॉमन सा आप बात कर रहे हो कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, कोई स्पेशलिटी नहीं है। आई एम यूज्ड टू प्ले फुटबॉल मीन्स मैं फुटबॉल खेलने का हैबिचुअल हो चुका हूँ, अपना चुका हूँ, तो अब ये मेरे लिए बिल्कुल एक नॉर्मल सा एक्टिविटी बन चुका है। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। ओके, दूसरा देखो, द laborers are used to carry 100 kg on their backs. Okay, the laborers are used to carry 100 kg on their backs. यानी कि जो लेबर्स होते हैं वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। हम लोगों के लिए एक टफ वर्क है कि हम लोग अपने पिस्ट पे 100 kg को कैरी करें, लेकिन जो लेबर्स होते हैं वो इसके हैबिट, उनके लिए नॉर्मल एक्टिविटी बन जाता है कि वो आसानी से अपने पिस्ट पे 100 kg कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके जा सकते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल एक नॉर्मल सा एक्टिविटी बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो यूज टू है वो ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है जो एकदम नॉर्मल सा एक्टिविटी है, कोई स्पेशलिटी नहीं है। तो नॉर्मल सा एक्टिविटी के लिए हम लोग यूज टू का यूज़ करते हैं एक डिफरेंट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? तो बी प्लस यूज टू प्लस V1 के फॉर्म में। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। आई एम यूज टू प्लेइंग फुटबॉल, द लेबरर्स आर यूज टू कैरिंग 100 kg ऑन देयर बैक्स। तो ये हमारा से एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा एक्टिविटी है। ओके, अब आ जाइए थर्ड यूज पे। थर्ड यूज, the transformation of present habit। यानी कि कोई भी चीज़ को काम करते करते अगर आप उसके हैबिचुअल बन जाओ, यानी कि वो आपका हैबिट बन जाए, यूज टू का यूज करते हैं किस फॉर्म में भाई? तो गेट प्लस यूज्ड टू प्लस V4 के फॉर्म में, यानी कि यूज करने का ये तरीका होता है। तो चलिए फिर यूज करते हैं, देखते हैं एक एग्जांपल लेकर के। एग्जांपल, he gets used to playing फुटबॉल। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ही गेट्स यूज टू प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल खेलना उसके लिए बहुत पहले रेयर था, लेकिन अब वो पहले दिक्कत होता था, पहले वो फैमिलियर नहीं था फुटबॉल से, तो हो सकता है चोट लग जाता हो, लेकिन अब ही गेट्स यूज टू प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि अब उसके लिए फुटबॉल खेलना बहुत कॉमन सा बात बन गया है। अब वो फुटबॉल खेलने से इतना हैबिचुअल हो चुका है कि अब वो हमेशा फुटबॉल खेलता है, उसे कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, यानी कि हैबिचुअल बन जाना किसी चीज़ से। ओके, ओके, हाँ, दे got used to riding बाइक। ओके, दे गॉट यूज टू राइडिंग अ बाइक। अब बोल रहा है कि बाइक चलाना उनके लिए बहुत रेयर था पहले, लेकिन अब मतलब वो लोग क्या हो गया, पहले उनके लिए बहुत टफ इसलिए था क्योंकि वो जानते नहीं थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी बाइक चलाना, लेकिन अब वो
उनका एक जीवन का पार्ट बन चुका है, एक नॉर्मल सा चीज़ बन चुका है। वही तो बोल रहे हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट हैबिट, यानी कि प्रेजेंट हैबिट का बनना। तो अब क्या हुआ है कि उनके लिए बाइक चलाना एक नॉर्मल सा बात बन गया है। तो यही था बस यूज टू में, यूज टू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ, दूसरे मॉडल की तरफ, जो हमारा है आउट टू। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आउट टू के बारे में। आउट टू के बारे में चलिए फिर देखते हैं आउट टू क्या है। ओके गाइस, तो फर्स्ट यूज देखिए क्या होता है। फर्स्ट यूज, ओके, आउट टू को सबसे पहले जो यूज किया जाता है वो ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए यूज किया जाता है। यानी कि जहाँ पे आपको ड्यूटी दिखाना हो, ऑब्लिगेशन दिखाना हो, वहाँ पे हम लोग आउट टू का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे you out to follow the traffic rules। You out to follow the traffic rules। अब बोल रहा है, एक एडवाइस दे रहा है आपको, आपकी ड्यूटी की याद दिला रहे जा रही है कि भाई ये आपकी ड्यूटी है, आपको ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, आपकी ड्यूटी है। तो यू आउट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। उसका तो समझ में आ गया ना कि जब आपको ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के बारे में बताता है। एक और हम लोग लिख देते हैं, यू आउट टू डोनेट टू द बेकर। यानी आपको अपनी ड्यूटी ऑब्लिगेशन मान करके जो बेगर्स हैं उनको डोनेट करना चाहिए। ओके, अब दूसरे यूज पे आते हैं जो कि हमारा सेकेंड यूज है। सेकेंड यूज, टू शो प्रोबेबिलिटी, यानी कि कहीं भी किसी चीज की संभावना दिखाना, प्रोबेबिलिटी दिखाना। जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे वहाँ पे हम लोग आउट टू पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही आउट टू विन द गेम, यानी गेम वह जीत सकता है, गेम उसके द्वारा जीता जा सकता है, यानी कि वह विजेता बन सकता है। हो सकता है कि वह गेम जीत जाए, हो सकता है वह गेम जीत जाए। तो जहाँ पे ऐसा हो कि हो, जहाँ पे हम सिंपली प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हो सकता है वह गेम जीत जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, आउट टू का यूज करेंगे। उसी तरह से हो सकता है आज बारिश हो, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी नहीं, इट आउट टू रेन टुडे, तो हो सकता है आज बारिश हो। तो आपने देख लिया कि हम लोग ड्यूटी ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए आउट टू का यूज करते हैं। अब चलो तीसरा यूज देखते हैं क्या है। तीसरा यूज, तो थर्ड यूज, टू शो एडवाइस और सजेशन। तो एडवाइस देने के लिए, सजेशन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे भी हम लोगों को एडवाइस या सजेशन देना हो तो हम लोग आउट टू का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर बोल रहा है पेशेंट से, यू आउट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ओके, अब बोल रहा है ये एक तरह का एडवाइस है, लेकिन एडवाइस सख्ती के साथ है। जैसे हम लोग किसी जगह पे देखो, यू आउट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यहाँ पे हम लोग शुड भी लगा सकते हैं। तो शुड लगाएंगे तो बस वो एक नॉर्मल सा एडवाइस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आउट टू लगा दिए
मतलब ये स्ट्रांग है, मतलब एक तरह का समझ लो ऑर्डर कम एडवाइस है, यानी कि इसमें ऑर्डर का प्रारूप शामिल है, इसमें ऑर्डर छिपा हुआ है। बोल्ड होगा आवाज़, रिक्वेस्ट वाला आवाज़ नहीं होगा बल्कि आवाज़ बोल्ड होगा। ओके, एक और हम लोग ले लेते हैं, यू आउट टू ड्रिंक वार्म वाटर, यानी कि आपको गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। तो ठीक है, अब यू आउट टू ड्रिंक वार्म वाटर, यहाँ पे हम शुड भी लगा सकते थे, लेकिन शुड लगा देते एक नॉर्मल सा रिक्वेस्ट हो जाता, लेकिन आउट टू लगा दिए तो मतलब कि स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, एडवाइस कम ऑर्डर है। ओके, चौथा यूज देखिए, टू शो अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी कि बहुत गहरी इच्छा दिखाना। जब आप बहुत गहरी इच्छा दिखाना चाहते हो तो हम लोग आउट टू का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आवर फैमिली इज out to have a tour for America, यानी कि एक बहुत गहरी इच्छा है कि हमारे फैमिली के एक टूर मिल रहा है, एक मतलब यात्रा करने का मौका मिल रहा है अमेरिका में। दूसरा स्ट्रॉन्ग डिजायर, वी आउट टू विन द फर्स्ट प्राइज, यानी कि हम लोगों की गहरी इच्छा है कि हम लोग ये प्राइज जीत जाएं। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।